ये बिल्डिंग है जी सिलाई स्कूल की और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी बड़ा तशरीफ सब ले आए अच्छा हैं। इंतजाम किया हुआ है। जी जी ज़बरदस्त। तो पहले पहले जनाब विजिट करा देते हैं फिर बैठते हैं। ये भाई फरमान साहब तशरीफ लेके आए थे, भाई मोहम्मद रमज़ान भी आए थे, ठीक है। तो इनकी वालदा भी तशरीफ लेके आई थी, भाई अच्छा। मेहरबान की तबीयत ख़राब थी वरना उन्होंने आना था, लेकिन अम्मा जी आई थी इसमें। तो बड़ी मेहरबानी, बहुत माशाल्लाह ज़बरदस्त प्रोग्राम हमारा था उस दिन, सादा भी था और ज़बरदस्त भी था। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी। हाँ। वेलफेयर का चौधरी फरमान साहब ना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी जी जाटों की बच्चियों के लिए ना। जी। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये- ऐसे लोग बंदों को इंसानों को जो है ना जाटों को आगे आना चाहिए ऐसे काम करें। ये टेबल है जहाँ पे बच्चियाँ अपना इस्त्री और इस्त्री का। बाकी जो काम है उनके पीछे पे लगाने का वो करते हैं। हाँ, स्टिचिंग हाँ वगैरह जी, टांके शांके जी, सेट जी। करना प्रेस करते हैं इस हाँ। बच्चों को। इस यहाँ पे हमने वाटर डिस्पेंसर भी रखा हुआ है। वो बच्चियाँ यूज़ नहीं करती, वो कहती हैं ताज़ा पानी पीना है फिलहाल। तो आज हमने ये कूलर का इंतजाम भी कर दिया, वाटर डिस्पेंसर भी यहाँ है हमारे पास इस काम के लिए। ये पर्दे शर्दे हमने लगा दिए हैं जनाब, दो माशाल्लाह। ये दो पंखे लगे हुए हैं गर्मियों में। अच्छा और arrangement किया है माशाल्लाह। वाल क्लॉक यहाँ पे भी है और वाल क्लॉक हमने अंदर भी लगाया है। ये जगह बच्चों के लिए है। ये चटाइयाँ हम यहाँ बिछा देते हैं। ये जो चटाई है ये पैर होती है ताकि अंदर मिट्टी ना आए। हाजी साहब वो तो बच्चियों की छुट्टियां हो चुकी है ना, बच्ची है नहीं यार इस वक्त। ये तो बच्चियां भी दिखा देते हैं इस वक्त बच्चियों की छुट्टी हो चुकी है। क्योंकि बच्चियों कितने बजे छुट्टी करते हैं बच्चियों की स्कूल में? एक बजे मैं फिर उसका टाइम टेबल बताता हूँ। 1 बजे छुट्टी कर देते हैं, 9 से लेकर 1 बजे तक। जो भी कोई मेहमान आए तो उस वक्त उनको मैं फिर 1 बजे के बाद ही बुलाता हूँ। जहाँ बड़ा रश होता है अल्हम्दुलिल्लाह वालिदैन बड़े खुश हैं और उनके जो चेहरे पे मुस्कुराहट है ना, यकीन करें बहुत मुझे खुशी होती है। बच्चियों के चेहरे पे मुस्कुराहट और वालिदैन के थे। ये एक ख्वाब था बच्चियों का कि कोई इस तरह का कोई निज़ाम हो। निज़ाम बने बच्चे। गरीब चक है हमारा, लेकिन ज़रूरी था इसके लिए। इसलिए मैंने जो कन्वेंशन हुआ था उसमें रिक्वेस्ट ये की थी कि सबसे पहले हमारा छेटी से शुरू किया जाए। नज़दीक ही हमारा मुल्तान का बॉर्डर शुरू होता है या ख़त्म होता है, इधर से जाए तो ख़त्म उधर से शुरू, ठीक है, पहला चक है। तो ये चटाइयाँ बिछा लेती हैं बच्ची यहाँ पे वहाँ तक मुकम्मल। और ये फटे वगैरह हैं जिस पे मशीनें मशीनों पे स्टैंड है। हाँ जी, 3 मशीनें इसके ऊपर आ जाती हैं। ये बनाए तो अंदर तशरीफ है वो रख दिया अभी, क्योंकि मोटर लेके आते हैं तो फिर वो ये दरवाज़ा नहीं बंद होना था। तो ये हम जूते उतारेंगे। आ जाए आ जाए। ये देखें, ये मशीनें अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मशीनें हैं हमारे पास और अल्लाह का बड़ा करम है। मैं बहुत खुश हूँ, जज़ा अल्लाह ताला ने देनी है। इतना सारा जो है ना इंतज़ाम, और ये सारी काविश जो है हमारी जाट यूनियन की है और हमारा जो मुल्तान जोन है उनके दोस्तों की है और स्पेशल काविश जो है भाई फरमान की है, ठीक है। अल्लाह ताला उनको अजर अजीम भी दे और उनके वालिदैन को सेहत भी अता फरमाए। ये देखिए बच्चियों ने कुछ अपना काम भी शुरू किया हुआ है। कुछ बच्चियाँ घर से कोई कमीज़ वगैरह कोई चीज़ें लेके आती हैं, वो यहाँ पे बनाती हैं। इस्त्री भी हमने नई लेके दी है इनको, डस्टबिन ले दिया, टोकरी ले दी, रील, हर चीज़, फ्रेम ले दिए। बच्चियाँ जिस पे जो है ना वो अपना कढ़ाई शुरू की हुई है। देखते हैं क्या क्या कुछ है। ये देखें, अभी तो आज चौथा दिन है जनाब इनको। देखें कुछ न कुछ बच्चियां जो है ना, ये देखें ये कुछ सीख रही है। और उस्तानी को देखें बड़ी मेहनत से ये चीज़ें घर से उस्तानी बना के लाती है तो बच्चियां यहाँ कढ़ाई करती है। उस्तानी भी हमारी 2 उस्तानियाँ हमने रखी हुई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मेहनती और मुखलिस है। ये देखिए ये जितनी भी हैं, और कोई सिराने वगैरह बना रही हैं, कोई चीज़ बना रही हैं, कोई चीज़। कपड़ा हमने काफ़ी सारा लेके दिया था, अभी पड़ा है, मज़ीद भी हम इंशाल्लाह लेके देंगे। धागे वगैरह, कैंचियाँ, 5-7 कैंचियाँ हमने लेके दी हैं। कुछ बच्चियाँ अपने घर से लेके आती हैं, इसमें काफ़ी सारा सामान पड़ा हुआ है।
ये रद्दी वगैरह कटाई कटाई के लिए हर चीज़ मैंने कोशिश की है कमी ना रह जाए। ये देखिए ये 5 मशीनें आई हैं और ये अब इस्तेमाल में है। टोटल मशीनें कितनी हैं? टोटल मशीनें हमारे पास 20 से ज़्यादा हैं इस वक्त। और कितनी बच्चियां सीखती हैं डेली? बच्चे तो तकरीबन 37 बच्चियां एनरोल हैं जी जी। और अल्हम्दुलिल्लाह बाज़ 2 बहनें हैं वो एक मशीन इस्तेमाल कर लेती हैं, एक सिलाई करेगी दूसरी कढ़ाई सीख लेगी, जी जी। कोई कटाई सीख लेगी। तो इस तरीके से ज़बरदस्त निज़ाम है। जी जी। हाज़िरी मैं खुद लगाता हूँ क्योंकि ज़रूरी था जी जी। कि पहले इनको डिसिप्लिन सिखाया जाए। रेगुलेट किया जाए, रेगुलर नहीं होगा हाँ तो जी। सिस्टम में रेगुलर। तो आप भी सामने आ जाइए, बाकी चीज़ें भी मैं दिखाता हूँ। तो हाज़िरी लगाना और बच्चों को कवायद और ज़वाबित बताना। जी जी। एक तो ये है कि कोई वालिदैन जो आएंगे खुद बच्ची को छोड़ के जाएंगे, खुद बच्ची को लेके जाएंगे। हमारा भी यही रोल है। भाई फरमान ने भी हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं क्योंकि बच्चियों का मसला है इसमें हम रिस्क नहीं ले सकते। जो बच्ची दाखिल यहाँ पे आ गई है 1 बजे एक बार 9 बजे तो 1 बजे से पहले उसे छुट्टी की इजाज़त नहीं है। इंतहाई मजबूरी की हालत में छुट्टी दी जा सकती है 1 दिन की। अगर वालदा आ गई तो उसे छुट्टी हम तब देंगे जब हम तसल्ली कर लेंगे। कज़न आ गया उसके साथ हमने बच्ची को नहीं भेजना, खालूजाद भाई आ गए जो भी खूनी रिश्तों के साथ, खूनी रिश्तों के साथ हमने बच्ची को बसूरत मजबूरी और मेरी इजाज़त के बगैर उस्ताद ने भी उसे छुट्टी नहीं दे सकती, चाहे जो भी मसला हो। ठीक है। जब तक सख्ती नहीं होगी, मोबाइल फ़ोन लाने पे सख्त पाबंदी है। टीचर वो इसलिए लेके आती है कि वो बाहर से आती है, वो हस्बैंड को बुला लेती है भी अब छुट्टी होगी है मुझे ले जाएं, लेकिन वो इस्तेमाल नहीं करती, वो खुद ही आ जाते हैं। कोई एमरजेंसी हो जाए उस्तानी तक का मोबाइल फ़ोन बंद है, नॉट अलाउड। तो क्योंकि एक हसास मसला है और फलाही काम है। हाँ जी, ये देखिए हाजी साहब ये जी। इसी आपकी दस्तकारी सेंटर का जो है ना जी जी, प्रोडक्ट है। और ये दूसरे दिन बच्ची ने बनाया है। माशाल्लाह। ये पहले दिन नहीं, दूसरे दिन ये कपड़ा हमने दिया था और दूसरे दिन जनाब ये बच्ची ने जनाब बनाया सिलाई था, किया ये और ये पूरा सूट है? सलवार पूरा सूट है। हाँ पूरा सूट तैयार हो गया। और भी हम दिखाते हैं जी। इसमें बच्चियां तैयार कर अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए जी, ये जी मेरी बेटी मरियम है, उसने बनाया है जी। ठीक है, उसका ये नाम भी लिखा हुआ, दूसरे दिन बना दिया। कभी उसने सिलाई मशीन चला के नहीं देखी, चला के नहीं देखी थी, दूसरा दिन जनाब बना दिया उसने। जबरदस्त किस्म। अच्छा, मतलब इसका मतलब है जाट बच्चियों में टैलेंट है, अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ गाइड करने वाला कोई नहीं, थोड़ी सी इनको मदद करने वाला कोई नहीं है। अगर मदद करने वाला देखिए जबरदस्त ये लिखा हुआ जी, खालदा ने जनाब ये बनाया है और बहुत जबरदस्त। कभी उसने मशीन को हाथ तक नहीं लगाया था, घर में मशीन थी लेकिन उन्होंने जनाब दूसरे दिन जो ये बना दिया। ये इस तरह जनाब मुकम्मल सेट बना दिया। जबरदस्त किस्म। और भी ये देखें बने हुए हैं, कुछ अनकम्प्लीट हैं, बच्चियां सीख रही हैं, सिलाई भी सीख रही हैं, कढ़ाई भी सीख रही हैं। ये देखिए, आप देखिए माशाल्लाह जबरदस्त। ये देखिए वो बच्ची हुनर सीख जाएंगी, हुनर हाथ में आ जाए तो इंसान। और भी है बैठने के लिए बेहतरीन जगह है टीचर्स के लिए, वाशरूम वगैरह सब हाँ जी, चीजें देखी हैं। वाशरूम भी है, साबुन रखा हुआ है जी जी। और सर्दियों में पीने के लिए वाटर डिस्पेंसर का इंतजाम किया हुआ है। मैंने उन्हें बताया है कि सेहत पे के असूलों पे अमल करें, गर्म पानी पिएं। दौरान तरबियत या सीखने के दौरान अगर कोई बच्ची बीमार हो जाए, हमारे पास दवाई का भी इंतजाम है, फर्स्ट एड भी मौजूद है। फर्स्ट एड भी मौजूद है हमारे पास, अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट एड भी देंगे। और ये सारा कुछ फ्री है। अगर कोई बच्चे नहीं आते हैं, वालिदैन से रब्ता करते हैं। आज 2 बच्चियां नहीं आई थी, मैंने फ़ोन किया उनको, मैंने कहा भाई फटाफट जो है ना भेजें बच्चियों को, लेट ना करें। 2 बच्ची, एक मेरी वाइफ खुद लेके आई है कि घर से, वो शायद नहीं भेजना चाह रहे थे। मैंने कहा जी कोई मसला हो सकता है, मेडिकल का इशू हो सकता है, कोई बीमार हो सकता है, लेकिन मैंने कहा जो भी है हम करेंगे। जो बच्ची ना आए तो फिर आप वालिदैन से रब्ता करते हैं, जो बच्ची घर हाजिर है रब्ता करें, जी जी बिल्कुल, क्योंकि वो घर से आ जाए यहाँ ना पहुंचे तो कोई रास्ते में मसला। यहाँ पे गर्मियों में पंखे का इंतजाम है, जरूरत होगी तो और लगा लेंगे हम, ठीक है। लाइट का इंतजाम है और
टीचर्स के लिए 2-3 हमने कुर्सियां भी रखी हुई हैं बैठने के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम दिखाते हैं आपको जनाब। हाँ जी, ये देखिए जनाब, ये हमारा रजिस्टर हाजिरी है, बाकायदा एक निज़ाम बनाया हुआ है। और भाई रशीद ने हमें इतना मोटिवेट किया ना, सबसे ज़्यादा जो बानी और चेयरमैन है जाट यूनियन के, उन्होंने बहुत सारे रूल्स हमें बताए हैं जो कि मैं फॉलो कर रहा हूँ। उनकी बड़ी मेहरबानी है और उनकी शफकत है, और भाई फरमान की बहुत ये रूल्स उन्होंने बताए हैं कि रजिस्टर हाजिरी होना चाहिए, फ़ोन नंबर लिखे होने चाहिए, छुट्टी ऐसे नहीं देनी, ये करना, ये सारे भाई रशीद की जो है ना शफकत है। पूरे हाँ हफ्ते जी, होती है क्लास या जी, छुट्टी जी। भी है बीच में? अब ये देखिए जी, 2 टीचर्स हैं हमारे पास, ठीक है, और ये बाकी स्टूडेंट्स हैं। एक मैंने GR रखी है इनमें से जो BA पास है, 2 बच्चियां मेरे पास BA पास हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, ये देखिए 37 की हाजिरी है हमारे पास। तो जबकि हमारी स्पेस से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, 15 बच्चियां अभी जो समझे पाइपलाइन में तैयार हैं, रोज़ वालिदैन आते हैं सिफारिशें ले लेके। मैंने कहा भाई हमारे पास स्पेस नहीं है, अगले सेमेस्टर या अगले बैच में इसका हम एडमिशन करेंगे, जो पहले आओ और पहले पाओ। हमने पहले हमारा प्रोग्राम ये सिर्फ बरादरी के लिए था, क्योंकि हमारे गांव में अक्सरियत गरीब गुरबा की है, उन्हें भी सिखाने की ज़रूरत है। तो भाई फरमान की राय के साथ, भाई फरमान की राय के साथ मैंने बाकी बच्चों को भी इनरोल किया है, ठीक है। और भाई रशीद को भी बताया है कि हमारे यहाँ सूरत हाल ये है सब गरीबों के लिए। भाई फरमान का कहना है कि यह सौदा है मेरा अल्लाह ताला के साथ, ठीक है, इंशाल्लाह। ये पूरा जो है ना इसका निज़ाम है। बाकी जो भी कमी बेशी है दोस्तों की राय से, भाई अब्दुल रशीद, भाई फरमान, भाई रमज़ान और भाई मोहम्मद अरशद है, या आप हैं हमारे जॉइंट सेक्रेटरी साहब हैं, रशीद कमर साहब हैं हमारे जनाब सीनियर वाइस अपना सदर, उनकी राय से, और हमारे प्रेस सेक्रेटरी जो हैं वो अपना वो हैं तारक भाई हैं, और इन सब की राय के साथ, और ऊपर वाले जो हमारे जो इंतज़ामिया है, राशिद महमूद है, डॉक्टर तारिक है, डॉक्टर भाई अब्दुल रशीद सिंह, सब की राय से हमने मिल के चलना है और इस मिशन को कामयाब बनाना है इंशाअल्लाह, और इसे नाकाम नहीं होने देना। मैं कहा करता हूँ कि हम क्या नहीं कर सकते, मेरा जाट बरादरी से ये सवाल होता है सबसे पहले, हम क्या नहीं कर सकते, हम क्यों नहीं कर सकते। इंशाल्लाह हम सब कुछ कर सकते हैं, जब तक माँ हुनरमंद होगी तो इंशाल्लाह मुआशरा भी हुनरमंद होगा। अगले मेरे जो हैं जहन में प्रोग्राम यहाँ नौजवान लड़कों के लिए जो मैट्रिक पास हैं, FA पास हैं, अल्हम्दुलिल्लाह यूनियन के ताउन के साथ, जाट यूनियन के साथ मैं ये चाह रहा हूँ कि 8-10 मैं यहाँ कंप्यूटर रखूँ, बच्चों की जैसे क्लास ख़त्म हो बच्चों को कंप्यूटर सिखाया जाए, ठीक है। फिर इसके बाद बच्चों के लिए मैं सोच रहा हूँ कि 3 माह का ब्यूटिशियन कोर्स जो है वो कराया जाए, जिसमें दुल्हन के मेकअप वगैरह ये वो आज का रिवाज है। और ये 3 चीज़ें जो है ना मैं प्रायोरिटी में है कि ये चीज़ें ज़रूर सिखाई जाएँ बच्चों को। खाने पकाने का है, बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ, खाने पकाने का भी 6 माह का कोर्सेज करवा रहे हैं लोग। सर्दियाँ शुरू हो रही हैं, मेरा तो दिल चाहता था कि चाय का इंतज़ाम होना चाहिए सब के लिए, लेकिन टीचर्स के लिए मैंने चाय का इंतज़ाम जो है ना वो शुरुआत कर दिया है, और आज से किया, पहले से नहीं था, मैंने घर हिदायत की है जी कि जो भी है, और मेरी कोई इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे नहीं है। आज से मैंने ये सारा कुछ उन्हें संभला दिया है, और तिलावत कलाम पाक से शुरू होता है, इन टाइम आए इन टाइम जाए। सबसे पहले तिलावत कलाम पाक के बाद टीचर्स का काम है उनको करना और सिखाना, और GR का काम है हाज़िरी लगाना और उनकी मेंटेन करना, उन्हें बैठाना, जूते वगैरह तरतीब से रखे हूँ, हर चीज़ का कारण। बाकी जो कोई कमी है मुझे बताएं, मैं हाज़िर हूँ और हर वक्त माशाल्लाह हाजी साहब ने बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है, सिटिंग रेंज में बैठने का, सिक्योरिटी का, बच्चों की सेहत के हवाले से, खाने पीने के हवाले से, और बच्चों का ख़ास पर जो है ना एतबार होता है हाजी साहब पे गाँव का। पहले ही टाइम में बहुत बड़ा अच्छा एतबार रहा है, लोगों ने रिस्पांस दिया है, और इतने पहले ही
बैज में ना 37 बच्चियों का दाखिला होना ये आम से गांव में, तो उसके लिए बहुत रिगार्ड हाजी साहब ने अच्छा अरेंजमेंट किया है। ये सब कुछ वाशरूम की सहूलत मौजूद है, पानी पीने की सहूलत मौजूद है, और किसी किस्म की कोई सिक्योरिटी का मसला नहीं है। बच्चे और आए अगले बैच में हाजी साहब और दाखिल करेंगे इंशाल्लाह। अच्छी तरबियत दे रहे हैं और इनके आगे फ्यूचर में प्लान भी हैं। कहते हैं ब्यूटेशन कोर्स हो, साफ़ सुथरा बच्ची हाइजीनिक क्लीनिनेस के हवाले से बच्ची यहाँ पर इल्म सीखें, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी में बनाएं, अपने माशरे को अपने बच्चों को जो है ना उसी के मुताबिक तालीम दे आगे अच्छे वक्त। और खाने पकाने का आखिर बहुत सारे प्लान हैं इनके, तो अच्छी सोच रखते हैं जाट बिरादरी के बारे में। जाट बरादरी जिंदाबाद, जाट बरादरी मेरे साथ है ना जी। जिंदाबाद, अगर मैं मुल्तान का कोऑर्डिनेटर हूँ ना, इंशाल्लाह मैं बन के दिखाऊंगा। इंशाल्लाह जाट यूनियन जिंदाबाद। जाट जिंदाबाद। पाकिस्तान। शुक्रिया जी।